अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब एवरी एलिमेंट के डबलेट मौजूद होंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। सही है, हर एलिमेंट की डबलेट मौजूद है ना इस रिलेशन में, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ये हमारा। अब सुनेंगे एक एग्जाम्पल में और लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 और एक 1 4 भी लिख दिया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो एवरी एलिमेंट डबलेट तो आई ना है, अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। मैंने कहा था ना कैन भी अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मेन ये होने चाहिए। सही है, इस केस में भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ गए? अब मैं इसकी थोड़ी मैथमेटिकली, अब मैं आपको देखो एक चीज और बताने जा रहा हूं। मैंने कल आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन बताया था। अब आप कहोगे सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी आपने यही बताया था कि एवरी एलिमेंट डबलेट, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, एक जरा सा डिफरेंस है, मैं ये बताने जा रहा हूं। उसमें जो है ये नहीं, जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें बस एवरी एलिमेंट डबलेट आएंगे। समझ गए? उसमें ये चीज नहीं आएगी। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन मैंने कल बताया था आपको, पार्ट फर्स्ट में बताया था, उसमें क्या होता है, सिर्फ एवरी एलिमेंट डबलेट होते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा, देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, मैं एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो इसमें हर एलिमेंट की डबलेट है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी है। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है, एवरी एलिमेंट डबलेट होंगे। सही, अब मैं एक और लिखने जा रहा हूं, देखो रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4। अब ये बताओ ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है? देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि इसमें अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है, बट आइडेंटिटी ये नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ ये आएंगे, ये तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आइडेंटिटी में। दोनों में बस इतना डिफरेंस है। सही है, जो रिफ्लेक्सिव है उसमें अदर ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर है अदर ऑर्डर पेयर है तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ डबलेट आते हैं, अदर ऑर्डर पेयर तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए ये केस खाली रिफ्लेक्सिव का है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव में अदर ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, बट आइडेंटिटी में नहीं।